हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे प्रोटोजोआ से होने वाले रोग। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग के बारे में समझेंगे और ट्रिक के माध्यम से समझेंगे इसे। आइए समझते हैं। देखिए, पहले ट्रिक समझ लीजिए। पहले ट्रिक में ये समय ट्रिक याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जितने भी विषाणु है, जीवाणु है, प्रोटोजोआ है, कवक है, इसका ट्रिक ही डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। आइए समझते हैं प्रोटोजोआ से होने वाले रोग क्या है। इसमें क्या है कि पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप। पे से क्या हो गया? पेचिस। ठीक है। का से क्या हो गया? काला जर हो गया। म से क्या हो गया? मलेरिया हो गया। सो से क्या हो गया? सोने की बीमारी हो गया। प से क्या हो गया? पायरिया हो गया। ये समझ गए? तो ये 5-6 बीमारी है, याद करके रखिएगा ये सब। आइए आगे समझते हैं। पहले इसमें देखिए, ये प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। इसका ट्रिक क्या है? पे काम सोप, पे काम सोप, पे काम सोप। 3-4 बार बोल के याद कीजिएगा, याद हो जाएगा। पे काम सोप, पे काम सोप। ठीक है। अब समझते हैं। पे से क्या हो गया? पेचिस। 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 इसमें क्या होता है कि यह लूज मोशन हो जाता है, जैसे में पेट में मरोड़ की तरह प्रॉब्लम होता है, जैसे में खून के साथ साथ बार बार दस्त भी होता है। ये भी याद करके रखिएगा। और इसमें क्या होता है? पानी उबाल के पीना चाहिए। और इसमें जो क्या होता है कि इसका वैज्ञानिक नाम पहले समझ लीजिए। वैज्ञानिक नाम का एक वीडियो आएगा, पहले समझ लीजिए इसमें क्या होता है। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये भी याद कर लीजिएगा। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ है इसका नाम। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ इसका नाम है। और इसमें क्या होता है? दीर्घ संका है, बार बार इसमें जब बार बार होता है इसमें पेचिस में। तो पे से पेचिस हो गया। इसमें पेट मरोड़, खून के साथ साथ बार बार दस्त होता है, यानी कि बड़ी आंत के अगले भाग में रहता है ये। और इसमें क्या होता है कि दवा जो होता है डॉक्टर के प्रयोग के साथ लेना चाहिए, क्योंकि इसका दवा होता है एंटीकोनल। एंटीकोनल मक्सा फॉर्म और आइसोफॉर्म जैसी दवा इसका मिलता है मार्केट में, तो डॉक्टर की सलाह पर ये ले लीजिए, तो पेचिस का ये इलाज संभव है। तो वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ इसका नाम हो गया। यह पेट में मरोड़ और खून के साथ साथ बार बार दस्त आता है, और पानी को उबाल कर इसमें पीना चाहिए। और इसका दवा का नाम क्या है? एंटीकोनल आयरोफॉर्म इसका नाम है, और मक्सा फॉर्म इसका जैसा दवा इसका प्रयोग करना चाहिए। ये समझ गए। पे काम सोप में पे समझ गए। पे से पेचिस होता है। का से काला जर होता है। का से काला जर। अब का से काला जर समझते हैं, ये बुखार होता है। काला ज्वर क्या होता है? बुखार होता है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लीटामेनिया। लीटामेनिया, लीटामेनिया, लीटामेनिया इसका नाम है। इसका क्या होता है? काला जार में क्या होता है? लीटामेनिया। इसमें क्या होता है कि बालू मक्खी, यानी कि सैंड फ्लाई कहते हैं, बालू मक्खी से फैलता है ये। और इसमें तेज बुखार आता है। तो क्या होता है कि इसमें डॉक्टर के अनुसार दवा लेनी चाहिए। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, याद करके रखिएगा, ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है ये सब, तो ये याद कर लीजिएगा। काला जार का क्या वैज्ञानिक नाम है? लीटामेनिया, लीटामेनिया। और पेचिस में का उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है। अब आगे समझते हैं। अब मलेरिया समझते हैं। मलेरिया, ये मलेरिया बुखार होता है, एक तरह का मलेरिया, सर्दी ना खांसी मलेरिया हुआ, वही मलेरिया है ये। मलेरिया, इसका अंग्रेजी नाम ही मलेरिया ही है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ इसका नाम है। और समझ गए। और यह मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से शरीर में प्रवेश कर जाता है। जैसे मनुष्य को काटता है, तो यानी प्लाज्मोडियम मनुष्य के शरीर में यह प्रवेश कर जाता है, जिससे बुखार, काफ़ी तेज बुखार हो जाता है, जिससे आरबीसी यानी कि जो जाड़े के साथ साथ बुखार होता है, और डब्लू यानी कि लाल रक्त कणिका भी नष्ट धीरे धीरे होते रहता है इसमें। तो इसमें इसका उपाय है कि कुनैन का जो सिनोकोना का छाल जो होता है, क्लोरोक्विनीन जो औषधि आता है, उसका यूज होना चाहिए। इसमें स्प्लीन भी प्रभावित होता है बुखार में, तो ये भी समझ के याद रखिएगा। सबसे कारगर दवा जो है क्लोरोक्विनीन दवा जो होता है, क्लोरोक्विनीन, ये दवा जो है
ये जो रोना यानी कि डोनाल्ड रॉस ने बनाया था, डोनाल्ड रॉस ने बनाया था, वही दवा यूज करनी चाहिए। सिनोकोना का छाल जो कि होता है कुनैन वाला, जो जूस उसका मिलता है, वही यूज करना चाहिए। और यह जो सिनोकोना का पूछेगा, सिनोकोना का जो पौधा होता है कहाँ मिलता है, तो इंडोनेशिया का जो बाली द्वीप जावा द्वीप है, जावा द्वीप पर ही यह मिलता है ज़्यादातर। तो ये याद करके रखिएगा। पे काम सो, पे से पेचिस, का से कालाजार जो बुखार होता है, अब म से मलेरिया हो गया। ये समझ गए? अब समझते हैं। पे काम हो गया, अब सोप 2 हो गया। अब सोप समझते हैं। सोप से क्या हो गया? सो से सोने की बीमारी हो गया, अब प से पैरिया हो गया। सो से सोने की बीमारी हो गया, प से पैरिया हो गया। तो सोने की बीमारी के बारे में समझते हैं। इसका इंग्लिश नाम है स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं। और इसका वैज्ञानिक नाम जो है ट्रिपनोसोमा, इसका नाम है ट्रिप्नोसोना नाम है, ट्रिप्नोसोना प्रोटोजोआ इसको कहते हैं, ट्रिप्नोसोना प्रोटोजोआ कहते हैं इसे। यह सीसी मक्खी से फैलता है ये। और ये जो देखिए सीसी मक्खी के द्वारा फैलता है। और यह 0 डिग्री लाइन यानी कि 0 डिग्री लाइन यानी कि 0 डिग्री हो गया ये भूमध्य रेखा, इक्वेटर बोल सकते हैं इसे। इस क्षेत्र में जितने भी जंगली एरिया है, इस बीच में जितने भी जंगली एरिया है, यहीं पे ज़्यादातर यह मक्खी होता है। क्या होता है कि जैसे अमेजन हो, चाहे जो भी 0 डिग्री लाइन पर जितने भी देश है, उस एरिया में यह जंगली एरिया में मच्छर पाया जाता है। और यह क्या होता है कि यह मक्खी जब जिसमें रोगी को पहले काट लिया, फिर स्वस्थ व्यक्ति के प्रवेश में काट लिया, तो इसी से फैलता है ये। और उसमें बुखार आता है, नींद भी आने लगता है। तो इसमें एक इंजेक्शन काम आता है, टिपरसेमाइड जो इंजेक्शन आता है, इसका इंजेक्शन लेना चाहिए। तो ये समझ गए, सोने की बीमारी हो गया। और ये लास्ट क्या है, अब पैरिया समझते हैं। पैरिया ये भी याद कर लीजिएगा, सोने की बीमारी में हो गया। इसमें जो दवा आता है कौन आता है, इंजेक्शन कौन आता है, टिपरसेमाइड होता है। इसमें बुखार आता है, नींद आता है, और यह सीसी मक्खी से फैलता है। एग्जाम में पूछता है कि सोने की बीमारी कौन सी मक्खी से फैलता है, तो सीसी मक्खी। और काला ज्वर बालू मक्खी से फैलता है, यानी कि सैंड फ्लाई से फैलता है ये। और समझते हैं लास्ट में, यह पैरिया हो गया। पैरिया समझ रहे हैं, जो दांत का रोग है, पैरिया जो दांत का रोग है, पैरिया जो है दांत का रोग है, दांत का। तो ये समझिए, पैरिया जो इसका वैज्ञानिक नाम है एंट अमीबा जिंजीवेलिस, एंट अमीबा जिंजीवेलिस। ये याद कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा कॉपी पे। एंट अमीबा जिंजीवेलिस इसका नाम है पैरिया का। और यह मसूरों के पास होता है, जैसे में कभी कभी रक्त निकलता है और मसूरों में दुर्गंध आता है, जैसे में बहुत ज़्यादा बदबू आता है। कोई एक बार बोल देगा सामने तो हो गया, वो लगता है आदमी, सामने वाला आदमी बेहोश हो गया। तो इसमें ऐसे व्यक्ति को सीमा रेखा पर खड़ा कर देना चाहिए, पीओ के लाइन के पास मारेगा, वो साफ हो जाएगा। वो इतना बदबू मारता है ये। तो इससे ज़्यादातर इसमें विटामिन सी लेना चाहिए और दांतों की अच्छी तरह से सफाई करना चाहिए। इसमें विटामिन सी यानी कि नींबू उम्बू जितने भी खट्टे चीज़ है ये लेना चाहिए, इससे ज़्यादातर ये ठीक हो जाता है ये। और इसमें दांत पीला हो जाता है, बदबू बहुत ज़्यादा बदबू देने लगता है। अगर आप 6 फीट की दूरी पर तभी फिर भी बदबू देगा इसमें। तो पैरिया यही खतरनाक है, यानी कि ये अगल बगल को शांत कर देगा। ये बहुत डेंजर है ये पैरिया। और इसमें डांस करता रहता है पैरिया, सूक्ष्मदर्शी में देखने पर इसमें देखता है। यानी कि ये जो प्रोटोजोआ होता है, एक समझ लीजिए कि यह एक कोशीय, पूछता है प्रोटोजोआ क्या है, तो एक कोशीय का, यानी कि एक कोशिका जो होता है ना, यूनिसेल्युलर, उसके द्वारा बना होता है। यानी कि एकदम छोटा होता है, अंदर सूक्ष्मदर्शी पर देखने पर यह एकदम डांस करता रहता है। तो ये याद करके रखिएगा, पैरिया हो गया। तो पे काम सोप, पे से पेचिस, का से काला जर, म से मलेरिया, सो से सोने की बीमारी, और प से पैरिया। तो ये याद करके रखिएगा, प्रोटोजोआ से संबंधित यह रोग है। तो इसका इलाज है, जो भी वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम तो बता दिया जाएगा, एक अलग वीडियो आएगा, फिर भी आप लोग याद करके रखिएगा। तो बस इसके बाद कवक का जो आएगा, उसके बाद कवक हो जाए, ख़त्म हो जाएगा ये। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।